भारत के मुसलमानों को अपनी आंख और अपनी होश को खोलना होगा, क्योंकि हिजाब के मुद्दे पर कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर ने दो टोक अल्फाज कहे हैं कि जो भी लड़कियां हिजाब पहनकर बोर्ड के एग्जाम देने आएगी उन्हें स्कूल के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। यहां तक कि जो भी लड़कियां कर्नाटका के एसएसएलसी एग्जाम 2022 की परीक्षा में हिजाब पहनकर आई थी उनको स्कूल से भगा दिया गया, हटा दिया गया और वो बच्चियां आज एग्जाम नहीं दे पा रही है। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने हालिया में जजमेंट दिया था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसीलिए हिजाब पहनकर कोई भी मुस्लिम महिलाएं स्कूल के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर अपना मुदाखलत पेश करते हुए सब इंतजार करते मुसलमान, सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला देगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिजाब विवाद पर वो तुरंत सुनवाई नहीं करेगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट हिजाब विवाद पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर चुकी है और यह मुद्दा इतना गर्म हो रहा है और इस्लामोफोबिया इतना फैल रहा है कि बीजेपी के एक एमएलए ने यहां तक कहा कि जो लड़कियां हिजाब पहन रही है वो कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि वो आतंकवादी ग्रुप से जुड़ी हुई मेंबर्स है। इन सब चीजों को देखकर भारत के मुसलमानों तो बेशर्म हो चुके हैं और इनको कोई परवाह नहीं है। तो भारत के बाहर जो मुसलमान, जो पावरफुल मुसलमान हैं, वो इन पर अब मुदाखलत करना स्टार्ट कर चुके हैं। जी हां, दुबई की प्रिंसेस शेख हिंद अल कसैमी ने अपने आईडी से एक आंकड़ा रखा है जो लोगों के दिलों को और दिमाग को हिला कर रख देने वाला है। हिंद ने एक आंकड़ा रखा जिसमें उन्होंने बताया कि 8 मुस्लिम देशों में कितने हिंदू काम करते हैं। इंडोनेशिया में 44,80,000 हिंदू काम करते हैं, मलेशिया में 20,40,000 हिंदू काम करते हैं, दुबई में 9,10,000 हिंदू काम करते हैं, कतर में 3,60,000 हिंदू काम करते हैं, बहरीन में 2,40,000 हिंदू काम करते हैं, कुवैत में 6,30,000 हिंदू काम करते हैं, ओमान में 6,50,000 हिंदू काम करते हैं और सऊदी अरब में 3,70,000 हिंदू काम करते हैं। आखिर शेख हिंद अल कसैमी बताना क्या चाहती है? वो बताना यह चाहती है कि मिलियन की तादाद में हिंदू मुस्लिम देशों में काम करता है, लेकिन कभी भी किसी भी मुस्लिम देश में और किसी भी हिंदू को किसी मस्जिद के बाहर उन्हें कारोबार करने से नहीं रोका गया। तो फिर भारत में हिजाब पर और मुसलमानों पर इतना भेदभाव क्यों? डायरेक्टली वो धमकी दे रही है कि अगर भारत में ज्यादा मुसलमानों पर जुल्म होगा तो जो हिंदू अरब कंट्री में काम कर रहे हैं वो उन पर दबाव बनाना स्टार्ट कर देंगी, जिसका सीधा नुकसान भारत को ही झेलना पड़ेगा। यह फोबिया इतना फैल रहा है कि बहरीन के एक रेस्टोरेंट में एक संघी मैनेजर, भारत में रहने वाला एक संघी मैनेजर वहां पर एक हिजाब वाली औरत को रेस्टोरेंट के अंदर ढुकने से रोक रहा था। उसने मना कर दिया और जैसे ही यह बात बहरीन की हुकूमत को पता चली तो बहरीन की हुकूमत ने उस रेस्टोरेंट को 24 घंटे के अंदर बंद करके ताला लगा दिया है। अभी मिस यूनिवर्स बनी हरनाज कौर, उन्होंने संघी एमएलए को तमाचा मारा है। जब उनसे पूछा गया, मिस यूनिवर्स हरनाज कौर से पूछा गया हिजाब के मुद्दे पर, तो बीजेपी ने सोचा, आरएसएस ने सोचा कि ये कहेंगे कि हाँ हिजाब बेकार चीज है, हमें तो बिकनी पहनना चाहिए। लेकिन मिस यूनिवर्स रही हरनाज कौर ने हिजाब का समर्थन किया और कहा कि हिजाब के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करना बंद कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिस यूनिवर्स है, ये दुनिया घूमती है और ये इस बात को समझती है कि हिजाब पहनकर आज महिलाएं तरक्की कर रही है। हिजाब तरक्की में कोई रोड़ा नहीं बनती है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा हलीमा याकूब की इस तस्वीर को। हलीमा याकूब यह कोई आम महिला नहीं है, बल्कि अभी की सिंगापुर की राष्ट्रपति बन चुकी है और यह कोई बड़ी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ी थी, बल्कि निर्दलीय एक आजाद उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ी। अपने दम पर हलीमा याकूब चुनाव जीती और अपने दम पर इनकी काबिलियत को देखकर सिंगापुर में इन्हें राष्ट्रपति का दर्जा दे दिया गया। इन्हें राष्ट्रपति बनाकर इनका बहुत बड़ा सम्मान किया गया।
उसके अलावा फिलिस्तीन की फातिमा शबर, जिनको हाल ही में ग्लोबल अवार्ड मिला फोटो खींचने के लिए, जो उन्होंने गाजा में खींची थी, ये भी हिजाब पहनकर दिन भर बहुत शिद्दत से अपना काम करती हैं और पूरी दुनिया में इस फिलिस्तीनी लड़की का चर्चा हो रहा है। और तीसरी खबर है हिजाब के बारे में, औरंगाबाद की शबाहत खान, जो कि औरंगाबाद से हैं, इस वक्त यूनाइटेड किंगडम के यूके यूनिवर्सिटी की यूनियन लीडर बन चुकी है। हिजाब कभी भी तरक्की में रोड़ा नहीं बनती है। अगर तरक्की में रोड़ा बनती तो ये 3 महिलाएं जो हिजाब पहनती है, लेकिन आज एक सिंगापुर के राष्ट्रपति बन चुकी है, दूसरी यूके यूनिवर्सिटी की यूनियन लीडर, और तीसरी को ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पर तुम अपने बच्चे को क्या बताना चाहते हो? जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग हिजाब के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी बच्चियों को बंदूक हाथ में धराकर मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा जा रहा है उनके दिलों में, ये तुम कर रहे हो। तो हिजाब विवाद, जो लोग हिजाब पर विवाद कर रहे हैं, वो एक नंबर के दोगले हैं। क्योंकि एक तरफ तो वो कहते हैं कि शिक्षा धर्मनिरपेक्ष है और हिजाब धर्म का हिस्सा है, हिजाब पहनकर स्कूल पर हम एंट्री नहीं देंगे, वही दूसरी तरफ वही भारतीय जनता पार्टी अपने स्कूलों में, यूपी में उन्होंने मदरसे में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया। आज भारत में बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं, 10% एमएलए को भी राष्ट्रगान गाना नहीं आता है, और ये यूपी में मदरसा के बच्चों को राष्ट्रगान गाने की बात कर रहे हैं। और वहीं गुजरात में 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक स्कूल में सिलेबस में भगवत गीता को डाल दिया गया है। अपने धर्म को जबरदस्ती थोप रहे हैं और हमारे धर्म को हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है और एक याचिका भी दर्ज करा चुकी है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। आपको पता है, जब हाई कोर्ट का फैसला आया कि हिजाब अनिवार्य नहीं होगा, तो अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव खामोशी से तमाशा देख रहे थे। लेकिन ओवैसी साहब भारत के एकमात्र नेता बने जिन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के इस फैसले का हम बिल्कुल सम्मान नहीं करेंगे, हम बिल्कुल इससे डिसएग्री करेंगे, क्योंकि यह फैसला संविधान के खिलाफ है। अब ये हिजाब के खिलाफ जितना भी कंट्रोवर्सी हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं आपको वीडियो खबर देने के लिए नहीं बता रहा हूं। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, वो है अकबरुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब। जी हां, अब जितने भी गवर्नमेंटी स्कूल है, धीरे धीरे पूरे देश में आप देखोगे कि हिजाब पहनकर किसी भी लड़कियों को अंदर घुसने नहीं देंगे ये लोग। जो मुस्कान के साथ हुआ वो आने वाले वक्त में हमारे देश के बहुत सारे मुस्लिम बहनों के साथ होने वाला है, उसके लिए आप तैयारी कर लो। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि अब चूंकि गवर्नमेंट स्कूलों में आप नहीं पढ़ा सकते अपनी बेटियों को, क्योंकि हिजाब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्लाम का भिन्न हिस्सा है, हम इसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम अपनी आखिरत को इस घटिया दुनिया के मुकाबले तो बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर आप हर राज्य में एआईएमआईएम को वोट दोगे, एआईएमआईएम के एमएलए को जिताओगे, तो आपको बेहतरीन स्कूल खोलेंगे एमआईएम के लोग, एमआईएम के नेता, ताकि वहां पर हिजाब पहनकर मुस्लिम महिलाएं सम्मान के साथ शिक्षा हासिल करेंगे। यह तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर में देखिए, एक हिंदू महिला है और एक मुस्लिम महिला है। हिंदू महिला भी ओवैसी स्कूल में पढ़ती है और मुस्लिम महिला भी हिजाब के साथ ओवैसी स्कूल में पढ़ती है। ओवैसी स्कूल मात्र भारत का इकलौता सेक्युलर स्कूल है जहां पर हिंदू महिला बिना हिजाब के अच्छा शिक्षा हासिल कर रही है, सर्टिफिकेट और इनाम ले रही है। वही मुस्लिम महिला हिजाब के साथ पढ़ाई करके शिक्षा हासिल कर रही है। ना हिंदू महिला के लिए कोई कानून, ना मुस्लिम महिला के लिए कोई कानून, बल्कि जिसको जो भी लिबास पहनना हो वो पहन सकता है। तो आपको एआईएमआईएम को ताकत देना होगा, क्योंकि एआईएमआईएम ही आपके लिए लड़ती है। कुछ ही दिन पहले इम्तियाज जलील साहब जो कि इम्तियाज जलील साहब ने संसद में खड़े होकर हिजाब का मुद्दा उठाया और उन लड़कियों के बारे में कहा कि हिजाब उनका राइट है और उनको पहनने का मौका देना चाहिए। क्या संसद में कोई और नेता खड़ा होकर बोला? कोई नहीं बोला। तो जब आपके लिए कोई लड़ नहीं रहा है तो आप उसको वोट क्यों दे रहे हो? क्यों टीएमसी, सीपीएम, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, अरियन तमाम क्यों वोट दे रहे हो? बल्कि आपके लिए जो लड़ रहा आप उसे वोट दो। इसीलिए जो सही मुसलमान होगा, जो ईमान वाला होगा और गैरत वाला मुसलमान होगा, वो अपना वोट सिर्फ इमाम को ही देगा। और यह बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, आगे भी कहता रहूंगा। तो अपने वोटों का विभाजन करना बंद करो, बल्कि हर इलेक्शन में सिर्फ उसे इमाम को वोट दो, ताकि हमारी कौम की महिलाओं को संघर्ष करना ना पड़े। बाकी आपकी मर्जी, बेशरम बनना तो बेशरम बनो, मैं क्या कर सकता हूं।
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।